जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो बस सुबह का टाइम हो गया है, उठ गई। उठने के बाद हाथ मुंह धुला, बस फिर उसके बाद झाड़ू उठा लिए। जैसा कि हर एक हाउसवाइफ का काम होता है सुबह सुबह अपने घर को साफ करना। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे कि थोड़ा लेट करते हैं, कोई जल्दी करता है। तो मेरी जैसे हैबिट पड़ गई है कि मुझे लगता है कि मैं सुबह जब झाड़ू पोछा, और हाँ, कॉमेंट का एक आंसर कर देती हूँ। तो कमेंट आया था कि मतलब ये बहुत ज़्यादा रेगुलर आते रहते हैं, तो उनका कमेंट का आंसर कर देती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो बिल्कुल लगानी चाहिए। हम अपने भगवान का वेलकम करते हैं तो साफ। अब वो आपने देखा होगा, सबरी भी रास्ता साफ कर दी थी कि रामचंद्र जी आएंगे तो पैरों में कुछ लग ना जाए। और उस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमें अपने घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए पूजा करने से पहले। जिससे कि ना, जब हमारे घर में भगवान जी का आगमन हो तो बहुत अच्छे से हो और उनको खुशी हो कि मेरे आने की तैयारी बहुत अच्छे से की गई है। देखो, वैसे तो हमारे मंदिर में हमेशा विराजमान रहते हैं, लेकिन हाँ, ये कहते हैं कि सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस टाइम में भगवान जी हर किसी के घर पे आते हैं। खासकर लक्ष्मी माता तो वो जरूर भ्रमण करती हैं, हर घर में जाकर देखती हैं किसी ने कौन जाग रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप सुबह सुबह अपने घर को साफ रखेंगे तो अब आपके घर में है ना, सुबह की ये हैबिट होती है। ये किसी को ना बहुत नॉर्मल लगेगा कि सुबह जल्दी उठना, बस क्या झाड़ू पोछा कर लेना, इससे होता ही क्या है। लेकिन बहुत कुछ होता है। अगर आपने ये चीज़ आप करके देखेंगे, आप ना सिर्फ ये मान के चलिए, आप है ना 2 महीने करके देख लेना, और उससे पहले वाली लाइफ में और उसके बाद वाली लाइफ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस आपको खुद से नज़र आएगा। आप खुद सोचेंगे कि वाकई में वो वाली लाइफ मेरी बिल्कुल बेकार थी, ये वाली बहुत अच्छी है। सच, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। आप सीधी सुबह सुबह उठेंगे और उठने के बाद अपने घर को साफ करेंगे। फिर थोड़ा सा हम अपने थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भाई भगवान जी के सामने जाना है। तो ऐसे तो मैं जाती नहीं हूँ, हमेशा तैयार होकर ही जाती हूँ। फिर आप सुबह सुबह जब पूजा पाठ करेंगे, आपके घर का माहौल है ना बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप निगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी में कब बदल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। आप सपोज करिए कि आपने खुद से नोटिस किया होगा, जब हमें कभी मंथली प्रॉब्लम हो जाता है, उस टाइम में घर में पूजा नहीं हो रही होती, उसकी वाइब देख लेना कैसी होती है। या फिर कहें कि सुबह सुबह पूजा हो जाए और उस टाइम के बाद अगर शाम को पूजा जिस घर में नहीं होती है, उस घर की वाइब देख लेना कैसी हो जाती है। मतलब पूजा ना होने से वाइब देखना कि कैसी बदलती है। और एक अलग वाइब आ जाती है। आपको लगेगा कि हमारा घर है तो घर किसी मंदिर से कम नहीं है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आपका एक रूटीन में रहना, आपकी दिनचर्या का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी रहे, और ऐसे आप उसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। हमारी बहुत सारी सखियाँ हैं जो सुबह सुबह ही उठ जाती हैं। कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जैसी। और वैसे भी बोला जाता है कि जैसी आप संगति में रहते हो वैसे ही आपको लोग मिलते हैं। तो मेरी जितनी सखियाँ हैं, और जो सच बोल रही हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा खुशी होती है, मुझे लगता है कि कितने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं जो वाकई में ऐसी ही लाइफ जी रहे हैं। और कितने अच्छा लगता है मुझे ये देख कर कि मतलब कभी कभार ऐसे लगता है ना कि सारे लोग पता नहीं जो जुड़ेंगे कैसे होंगे, लेकिन हाँ, मेरे से जो लोग भी जुड़ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और आप लोग मेरी लाइफ में आए उसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। उसके बाद अभी मेरा सब कुछ काम हो गया है और आप लोग माधव के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो फिर मैंने ना माला जाप सुबह ही कर लिया था। फिर आ गई हूँ बाहर। बाहर अभी दिया रखूंगी आके केले के पेड़ के पास। अभी भी अंधेरा है, मतलब बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, लेकिन हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है। लेकिन सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। और हमारे नेबर में भी एक लोग हैं, वो इनसे बोल रहे थे कि इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है। तो मैं जब दूध लेने जाता हूँ तब वहाँ पे दिया रखा हुआ मिलता है। मतलब क्या हो जाता है कि देखो, मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है कि सुबह सुबह अगर आप, अभी यहाँ पे देखो दिया जल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। और अगर कोई निकलता भी है तो उसको भी एक अलग ही फील आएगा कि देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। जब हम कहीं मंदिर से निकल रहे होते हैं और वहाँ पे दिए जल रहे होते हैं तो वहाँ का हमको देख के कितना सुकून मिलता है कि कितना अच्छा है। और ये वाली जो जगह है ना, ये बहुत पीसफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं क्या बताऊँ इसको, जितना मैं इसकी तारीफ करूँ उतना
कम है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे केले के पेड़ की पूजा करी और उसके बाद तुलसी माता की और भोले बाबा की आरती करी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, तो मैं माधु अशु को अभी मैं यहाँ पे दूध दे दूँगी। जैसे कि सुबह का सबसे पहले भोग होता है, तो हमारा माधु अशु दूध का ही भोग लगाता है, और यहाँ पे है ना दोनों को मैंने भोग लगा दिया और दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। और आप लोग इतना प्यार करते हो माधु अशु के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माधु अशु को इतना सारा प्यार मिल रहा है। एक हमारी सखी है, मतलब रेगुलर तो नहीं है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप अपनी पूजा को ऐसे दिखाते हो ना, तो इससे ना भक्ति कम होती है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरी भक्ति में बिल्कुल भी, मुझे लगता है बढ़ी और है। सच बता रही हूँ कि मेरी डे बाई डे बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि भक्ति कम हो जाती है, कभी नहीं कम होती है। अगर आपका प्रेम निस्वार्थ हो और अगर आपका प्रेम सच में है, तो वो कभी भी घटता नहीं है, सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है। अगर आपने देखा होगा, आपको किसी से लगाव हो जाए तो आपको उसका वो डेवलप होना शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो जाता कि आपको ये ना कम होने लगा, कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की होती है कि मेरे साथ तो कितनी सारी सखियाँ हैं जो माधु अशु से इतना प्यार करती हैं कि हर दिन उनके लिए कुछ ना कुछ लिखती हैं, उनके लिए प्यार भेजती हैं। तो देखो माधु अशु कितना लकी है कि मेरे साथ साथ है ना कितने सारी सखियों का प्यार पा रहा है। तो मुझे तो और ज़्यादा खुशी होती है। अभी मेरा सारा कुछ काम हो गया है और उसके बाद लंच वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया है, और यहाँ पे मैं निशु को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा खाना खिला के उसको भेजती हूँ अपने हाथ से, क्योंकि है ना वो खुद से खाती है, तो वो एक रोटी भी नहीं ख़त्म कर पाती है। अभी देखो 5-6 साल की बच्ची है और कम से कम 2 रोटी तो खाने लायक है ही, लेकिन नहीं खा पाती है, बहुत कम खाना खाती है। और यहाँ पर अब वो चली गई थी, तो फिर बारी थी कि माधु अशु का भी भोग बनाया जाए। और मैंने इनको पूछा था, मैंने कहा कि आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने बथुआ का पराठा बोला है। तो मैं जब भी बथुआ का पराठा बनाती हूँ, उसके साथ जब चटनी बनाती हूँ, तो उसमें मैं लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो माधु अशु भी खा लेते हैं। और अगर जैसे नहीं खाना होता है माधु अशु को, तो मैं उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च, और उसमें थोड़ा सा लहसुन और नमक, टमाटर, ऐसे। और बाकी माधु अशु का रहता है तो सिर्फ लहसुन स्किप करती हूँ, बाकी वही चीज़ें रहती हैं। उसके बाद हरा धनिया, आजकल तो हरा धनिया इतना ज़्यादा अच्छा आ रहा है, खूब सारा हरा धनिया डाल के चटनी बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ बथुआ को मैंने अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और क्या है ना, मैंने अपने बालों की भी पोनी बना ली थी, इससे कि है ना बाल मुझे काम करने में दिक्कत ना हो। और आजकल तो वैसे भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे सारा बथुआ को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको बाद में चॉप करूँगी। आप चाहे तो मैं ज़्यादातर है ना मैं चॉप करके ही बनाती हूँ, और बॉईल करके भी बन जाता है, बॉईल वाले भी अच्छे बनते हैं। आज वाले जो पराठा थे, तो वो मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और अब है हम इसको अच्छे से चॉप करेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसका डो रेडी करूँगी। तो इसमें मैं कुछ नहीं डालती हूँ, जैसे कि उसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं उसका पराठा बना लेती हूँ। और मुझे तो इसकी पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज के सर्दियों में तो खासकर ऐसा रहता है कि हम जितना मतलब हरी चीज़ें खाएं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ऐसा जब भोग बनता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो जाती है कि माधु अशु खा लेंगे, क्योंकि बाकी अगर कोई चीज़ प्याज वाली बनने लगती है, तो फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि अब ये माधु अशु नहीं खा पाएगा। क्योंकि जो ऐसा होता है ना जी कि जब आपको किसी से मतलब, अब जैसे मैं माधु अशु की सेवा करती हूँ, तो सबसे पहले ख्याल उन्हीं का आ जाता है कि क्या अब बथुआ का पराठा बन रहा है या आलू का बनता है, तो एक अलग एक्साइटमेंट हो जाती है, खाना बनाने में भी मज़ा आ जाता है कि अब तो खुशी हो रही है कि माधु अशु खाएगा, तो ऐसे करके। और यहाँ पे है ना मैंने चटनी बना ली थी, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और अब मैं जब चटनी बनाती हूँ तब नमक नहीं डालती हूँ, बाद में नमक डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नहीं डाल सकते, लेकिन डाला नहीं था। तो अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म पराठा और साथ में चटनी। तो मैंने थोड़ी सी तीखी चटनी बनाई है। और पता है क्या है ना, जब मैं जैसे कि ब्लूटूथ लगा लेती हूँ ना, जब बात करनी होती है, जैसे मैं काम करते करते मम्मी से बात करूँ या कैसे। और मेरा एक बहुत ज़्यादा वैसा रहता है कि जब जैसे मैं बर्तन धोती हूँ ये बहुत बुरी हैबिट है कि जब मैं बर्तन धोती हूँ, या तो मैं भजन चल रहे होते हैं, और या फिर मुझे पता है, या मैं दीदी को कॉल करती हूँ या मम्मी को करती हूँ, मैं पता नहीं क्यों अकेले बर्तन नहीं धो पाती हूँ। तो अब तो मैं धीरे धीरे अपनी आदत सुधार रही हूँ कि मतलब अभी कोई नहीं हो तो कैसे धोए जाएंगे। तो मैं ऐसे करके बात करते करते धुल लेती हूँ। और तो मुझे
कभी कभार है ना रात को ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है आप किसको कॉल करें, छोड़ो आप किसको ना, फिर भजन भी नहीं चला सकते। तो ऐसे आप लोग बताना, आप लोगों में भी आदत है? मुझे ना जैसे कि बैठ के किसी से बात करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है चलते फिरते जब मैं काम करते करते बात करती हूँ तो मैं देर तक कर लेती हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँ ना तो फिर मुझसे 10-5 मिनट भी बात करनी मुश्किल हो जाती। मतलब ऐसे फिर वो मज़ा नहीं आता। वो काम के साथ साथ बात करो ना तो फिर आराम से बात भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। अभी मैंने माधु अशु को यहाँ पे लगा दिया है भोग, और यहाँ पे पराठा देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर अब हो गया है यहाँ पे, सॉरी क्या कह रही हूँ, अब फिर ना हस्बैंड ने भी नहा लिया था और नहा के आ गए थे, अभी पूजा करी। उसके बाद यहाँ की मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई लेटता नहीं है, तो मैंने सोचा है ना गर्मी वाली ही बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी वूलन वाली बिछा दो ना फिर वो मैं बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती हूँ, और यहाँ का ज़्यादा दिन बिछा रहे तो फिर वो मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वैसा का वैसा ही दिख रहा है, थोड़ा अलग दिखना चाहिए, भाई मेरा पूजा वाला रूम है। और मधुवसु तो यहाँ पे लेटते नहीं है कि जिसकी वजह से ठंडी लगेगी, वो तो अपने मच्छरदानी में लेटते हैं। मैं तो बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मतलब उनके लिए ना बेड लेने के लिए, लेकिन बेड इस वजह से नहीं लेती हूँ कि चूहों की वजह से। कभी तो चूहे बिल्कुल नहीं रहते हैं, कभी चूहे आ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। और आज जैसे कि बुधवार है, तो बुधवार की वजह से ना मैंने आज वॉशरूम वगैरह ये मैंने ऐसे 3-3:30 बजे से स्टार्ट किया था, ये सब धुला है, क्योंकि गुरुवार के एक दिन पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। फिर मैंने नहा लिया था, क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तब मेरे पापा है ना जरा सी आवाज़ से भी जाग जाते हैं, फिर बोलते हैं आधी रात में क्यों उठ गई हो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि सर ये आधी रात नहीं है, सुबह होगी। लेकिन वो अंधेरा देख के बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी मत उठा करो, लेट उठा करो। अब मैं उनको क्या बताऊँ, अगर मैं लेट उठूंगी तो माधु अशु की सेवा कैसे होगी, क्योंकि उनको तो टाइम पे ही खाना वाना चाहिए, और हमारा तो बासु ऐसा गुस्सैल है कि उसको लेट नहलाओ ना तो वो तो गुस्सा ही हो जाता है। तो फिर मैं इस वजह से अब उनको ये बात तो बता नहीं सकती हूँ कि बासु हमारा गुस्सैल हो गया है। उसको सुबह सुबह नहाना है। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो फिर जो वॉशरूम बाथरूम होता है वो फिर मैं बाद में ही करती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। कोई बात नहीं है, गर्म पानी से नहाती हूँ, फिर ड्रायर वगैरह लगा के तो ज़्यादा लगता नहीं है। जब नहाने से पहले थोड़ा सा लगता है, उसके बाद नहीं लगता है। फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने सुबह, अब जैसे सुबह पूजा करी तो मैंने पहले करी थी, उन्होंने बाद में की थी। अब शाम की टाइम की पूजा ऐसी हो जाती है कि हम साथ साथ कर सकते हैं, तो हम लोगों ने साथ में आरती करी थी। तो ऐसे हो जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। ये तो पता है मैंने इनको बोला है ना, मैंने कि धीरे धीरे ना आप झुकते जा रहे हो उनकी तरफ। तो हंस रहे थे, कह रहे थे मैंने कहा ये पता सच है, धीरे धीरे इनको माधु अशु से बड़ा प्यार हो गया है। मैं क्या बताऊँ, मैं धीरे धीरे उनको ना उनकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव होता है चला जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और वैसे भी मैं इनको बोल देती हूँ कि तुम ये मत समझना कि तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारे 3-4 बच्चे हैं। कृष्णा निष्ठू और माधु अशु 4 हो गए। तो ऐसे करके तो अच्छा लगता है। फिर अभी है ना मैंने बाहर की आरती करी और तुलसी माता की, भोले बाबा की। भोले बाबा तो पता है छोटे से हैं, दिखते नहीं हैं। उसके बाद अभी हम चलेंगे अपने माधु अशु को ना भोग लगाएंगे दूध रोटी का। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करी हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।